नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आप लोगों की डिमांड पर मैं आज संस्कृत पेडागोजी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं और इनके आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। तो यहाँ पर कहा गया है भाषायाः पठन समय चेत छात्रः अशुद्धम उच्चारणं करोति तदा कारणीयः। अर्थात भाषा को पढ़ते समय यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तब क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या है? छात्र को शुद्ध उच्चारण के लिए निर्देश देना चाहिए, शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार लेखन करवाना चाहिए, शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार अभ्यास करवाना चाहिए या फिर उचित दंड देना चाहिए। तो भैया हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यदि भैया छात्र पाठ को पढ़ते समय अशुद्ध उच्चारण करता है तो इसमें सबसे अच्छा है कि आप उसे शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार अभ्यास करवाएं, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही उच्चारण में शुद्धता आती है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। समझ गए ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? पाठस्य सम्यक् परिसर्पणम नाम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ पाठ के सम्यक् परिसर्पण नाम है। बताएंगे भैया पाठ के सम्यक् परिसर्पण किसका नाम है? निर्दिष्ट सूचनाओं को अन्वेषण करना अर्थात खोजना, पाठ्य वस्तु को प्रमुख उद्देश्य को देखकर शीघ्र अवलोकन करना, असंबद्ध सूचनाओं का त्याग करना या फिर धीरे धीरे सावधानी से पाठ को पढ़ना। तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, असंबद्ध सूचना त्यजनम। अर्थात इसका अर्थ हुआ पाठ से जो सूचनाएं असंबद्ध है उनका क्या है? त्याग करना। क्या है? असंबद्ध सूचनाओं का त्याग करना ही भैया सम्यक् परिसर्पण कहलाता है। मतलब ऐसी सूचनाएं जो पाठ से संबंध ना रखती हो उन्हें कहा जाता है असंबद्ध सूचनाएं। तो उनका परित्याग करना ही क्या कहलाता है? सम्यक् परिसर्पण। ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर भाई कहा गया है विशिष्ट आवश्यकता कक्ष्या इति संबद्धः भवति। अर्थात विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इससे संबद्ध होती है। किससे होती है? ऑप्शन क्या है? पृथक व्यवस्थित कक्षा से, विभिन्न योग्यता युक्त छात्रों की कक्षा से, अतिरिक्त अध्यापक युक्त व्यवस्था से या फिर सुसज्जित कक्षा व्यवस्था से। तो मेरे भाई विशिष्ट आवश्यकता कक्षा किससे संबद्ध होती है? ऑप्शन बी में कहा गया है विभिन्न योग्यता छात्र कक्षा। अर्थात विभिन्न योग्यता युक्त छात्रों की कक्षा से संबद्ध होती है विशिष्ट कक्षा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। पहले मैं सीधा आंसर बताता था लेकिन बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया था कि सर आप सारे ऑप्शन की हिंदी बताया करो तो बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है। आप देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कहा गया है? गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति। अर्थात गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। बताएं मेरे भाई जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कहा है छात्र घर में नवीन पाठ पढ़ने में रुचि प्रदर्शन करें, अभिभावक जाने कि छात्र विद्यालय में क्या क्या पढ़ते हैं, पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना या फिर पढ़ने में छात्रों की रुचि को बढ़ाना। तो भैया गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है पठित पाठान
अधिकृत्य अभ्यासम कुर्युः, अर्थात पठित पाठान का मतलब है पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना, यही भैया गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। समझ गए ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और भैया यदि किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। यहां पर भैया कहा गया है अवबोधनात्मकम परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम, अर्थात यहां पर कहा गया है जो अवबोधनात्मक परीक्षण होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन है पाठ का शीर्षक, संदर्भ का ज्ञान, पाठ का उपशीर्षक है, या फिर लेखन अभ्यास। तो मेरे भाई अवबोधनात्मक परीक्षण जो होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संदर्भस्य ज्ञानम, अर्थात संदर्भ का ज्ञान। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा भैया ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, जिससे क्या है विद्यार्थी पाठ को भली भांति समझ सके, तभी उसका क्या है अवबोधन भैया परीक्षण किया जा सकता है। समझ गए ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अब भैया यहां पर कहा गया है डिस्ग्राफिया वर्तते, बताना भैया डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है भैया, हम सभी जानते हैं अधिगम क्षमता सभी ने पढ़ी है ना। तो भैया हमने हिंदी में पढ़ा है। देखिए पेडागोजी भैया एक जैसी होती है, चाहे हिंदी की हो चाहे संस्कृत की हो, बस डिफरेंस इतना है यहाँ पर संस्कृत में प्रश्न आते हैं और हिंदी में दिए रहते हैं। तो मेरे भाई जो अधिगम क्षमता है डिस्ग्राफिया क्या होता है भैया, हम सभी में पढ़ा है, यह लेखन से संबंधित होता है। किससे होता है, यह लेखन अक्षमता से संबंधित होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें लेखित से बात की गई है, क्या है जिसमें लेखन संबंधित बात की गई है। तो यहां पर आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं लिखित भाषा यह बोधे भाषागत न्यूनतम, अर्थात लिखित भाषा के ज्ञान में भाषागत न्यूनता क्या कहलाती है, डिस्ग्राफिया कहलाती है। ठीक है, और यदि भैया यहां पर लिखा होता डिसलेक्सिया तो भैया डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, पठन संबंधित होता है। तो भैया सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणना संबंधी होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर मेरे भाई कहा गया है संस्कृत भाषायाः शिक्षणे प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रथम मतलब पहला भाषा कौशल है कौन सा भैया, भाषणम, लेखनम, श्रवणम या फिर पठनम। तो भैया हम सभी को जब पता है पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लेखन। तो पहला क्या होता है, सुनना होता है ना भैया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, श्रवणम। श्रवणम का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। यदि भैया यहां पर पूछा जाता अंतिम भाषा कौशलम अस्ति, तो भैया जब अंतिम पूछा जाए तो अंतिम होगा लेखनम। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर भैया कहा गया है पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति, मतलब क्या है इसका भैया ये अर्थ है पाठ उपरांत मूल्यांकन है। बताइए पाठ उपरांत मूल्यांकन किसे कहा जाता है, पाठ के पढ़ने के पूर्व का, पाठ को पढ़ते हुए, फिर क्या है पाठ को पढ़ने के बाद, या फिर अन्य। तो मेरे भाई देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, पाठ उपरांत मूल्यांकन अस्ति। तो भैया इसका अर्थ क्या है, पाठ उपरांत मतलब क्या है, ऐसा मूल्यांकन जो पाठ के बाद पढ़ने के बाद किया जाता है उसे कहा जाता है भैया पाठ उपरांत मूल्यांकन। तो ऑप्शन सी में कहा गया है पाठस्य पाठनात् अंतरम, मतलब पाठ को पढ़ने के बाद। ठीक है, पाठ को पढ़ने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है भाई उसे पाठोपरांत मूल्यांकन कहा जाता है। समझ गए ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं।
और मेरा भाई हमेशा यही उद्देश्य रहता है, भले ही समय लग जाए लेकिन मुझे आपको समझाना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या कहा गया है, समुचितः भाषा कौशल क्रमः मन्यते, अर्थात समुचित का मतलब उचित भाषा कौशल क्रम माना जाता है। कौन सा भैया, तो भैया हम सभी को पता है, पहला होता है श्रवणम, दूसरा होता है भाषणम, तीसरा होता है पठनम और चौथा होता है लेखनम। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखना मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है भैया। ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो, चाहे मैथ पेडागोजी हो, ये क्वेश्चन भैया सभी में आ सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 में भैया क्या कहा गया है वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर भाई कहा गया है भाषा अधिग्रहण समय धारिया प्रवाहिता नाम, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहिता नाम है। बताइए भैया, जब आप भाषा अधिग्रहण करते हैं तो उस समय धारा प्रवाहिता किसका नाम होता है, शुद्धता से लिखने का, व्याकरण दक्षता का, या फिर सम्यक उच्चारण क्षमता का, या फिर सहजता से संभाषण सहजता से संभाषण, पढ़ना और लिखना। तो मेरे भाई भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहिता नाम किसका होता है, सहजतया भाषणम पठनम लेखनम च, अर्थात सहजता से संभाषण पढ़ना और लिखना, इसी का नाम क्या होता है, धारा प्रवाहिता होता है, ठीक है। बहुत सारी बुक में भैया आपको आंसर ऑप्शन डी दिया है, लेकिन देखिए सम्यक उच्चारण क्षमता, केवल उच्चारण क्षमता से हम इसका नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया ऑप्शन यहां पर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है, बताएंगे आप लोग इसमें से भैया कौन सी श्रव्य अधिगम सामग्री है। श्रव्य का मतलब क्या है, जिसे सुना जाता है। तो यहां पर मेरे भाई आप लोग देखेंगे जो यहां पर भाई टेलीविजन है और सिनेमा है, ये कैसे भैया, ये दृश्य भी और श्रव्य भी है, मतलब इनको अपन देखते भी और सुनते भी हैं, है ना। तो ये तो है नहीं है, क्योंकि हमें श्रव्य के लिए चाहिए है। फ्लैश कार्ड भैया कैसा है, तो भैया फ्लैश कार्ड कैसा है, एक दृश्य सामग्री होता है, ना कि श्रव्य। लेकिन मेरे भाई टेप रिकॉर्डर है या एक श्रव्य अधिगम सामग्री होती है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। सार कथनम एकम, बताएंगे आप लोग सार कथन क्या है। लेखन के अंत का कार्य है, पढ़ने के पूर्व का कार्य है, लेखन से पूर्व का कार्य है, या फिर पाठ के अंत पढ़ने के बाद का कार्य है। बताएंगे भैया जो सार कथन है यह क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जब हम किसी विषय को भैया पढ़ते हैं, ठीक है, पहले आप समझ लो मेरे भाई आखिर सार कथन है क्या। इतना आसान तो है, मैं समझा देता हूं, कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी लिखना ही सार कथन कहलाता है। क्या है, यदि आपने कोई विषय पढ़ा और फिर आपने उस विषय को पढ़ने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी लिखी है तो वही कहलाता है सार कथन। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं सार कथन क्या है, पढ़ने के बाद का कार्य होता है। तो ऑप्शन सी में कहा गया है पठन अंतम कार्य, मतलब पढ़ने के बाद का कार्य। तो ऑप्शन सी भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।